अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर अंसारी। हमने चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था और हमने 2 आर्टिकल अपने पढ़ लिए थे। हमारा आज का आर्टिकल है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर 2 लाइनें ड्रा करूँ, ये जो 2 लाइनें मैंने ड्रा की हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। मतलब 2 लाइंस ड्रॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसमें ये जो सेंटर होता है जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रही होती हैं वो होता है ओरिजिन, जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये वाली साइड है एक्स पॉजिटिव, यानी द एक्सिस इन द राइट साइड फ्रॉम ओरिजिन इन द हॉरिजॉन्टल। आप यूं कह सकते हैं कि वो एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है टुवर्ड्स राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट साइड पे है वो है नेगेटिव एक्सिस। इसी तरह जो y है अपवर्ड वो y पॉजिटिव है और जो डाउनवर्ड है वो y नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं जो हमारे पास y एक्सिस है इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और जो x एक्सिस है उसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास एक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक है ओरिजिन, और फिर है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं कि यही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन के अंदर भी होता है और 3 डायमेंशन के अंदर भी होता है। अगर मैं इसकी बात करूं डायग्राम की, तो हमने इसको 2 डायमेंशन में ड्रा किया है। ये 2 डायमेंशन में भी हो सकता है और ये 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं कि वो किस जगह पर मौजूद है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किस जगह पर मौजूद है, तो मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हेल्प करता है। मुझे वो बताता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करें तो इस मेथड की मदद से, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से लोकेट कर लें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर अभी 2 डायमेंशन की बात करता हूँ। तो देखें, जो 2 डायमेंशन है हमारे पास उसमें मैं x और y एक्सिस ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x एक्सिस है। बेटा, 2 डायमेंशन जो होता है ना वो असल में एक प्लेन होता है। जैसे कि आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है तो ये एक प्लेन है, ज़मीन हमवार है तो ये एक प्लेन है, दीवार है प्लेन है। कोई भी चीज़ जो x और y एक्सिस से मिलकर बन रही हो वो आपका प्लेन होता है। तो अब यहाँ प्लेन पर मैं एक पॉइंट ड्रा करता हूँ जो x और y के दरमियान में किसी जगह मौजूद है। इस पॉइंट को मैं P का नाम देता हूँ, और आप चाहते हैं कि ये P पॉइंट मालूम किया जाए कि ये किस जगह पर मौजूद है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करूँगा। वो लाइन सीधा P पॉइंट पे जाके मिल रही होगी। तो मैं कहूँगा कि ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है जिसको वेक्टर की मदद से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसको मैं R वेक्टर का नाम दूंगा। हम R वेक्टर का नाम देते हैं, आगे चलकर हम देखेंगे कि हम R वेक्टर का नाम क्यों देते हैं। तो अभी ये हमने लोकेट किया कि ये पॉइंट P पर एक वेक्टर मौजूद है।
अब मैं पॉइंट पी पे मौजूद जो पॉइंट पी है मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट पी से एक डॉटेड लाइन ड्रा करूँगा। तो मैं कहूँगा ओ से इस पॉइंट तक एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करना है ए यूनिट। यहाँ ए यूनिट से मुराद क्या है, ए कोई डिस्टेंस है, यानी मैं कह सकता हूँ मुझे ओरिजिन से एक्स पे अगर इस पॉइंट पे आना पड़ा जहाँ डॉट मैंने ड्रा किया है, और ये फ़र्ज़ करें ये है 10 मीटर का फासला, तो ए असल में मेरा 10 मीटर है, और यहाँ से फर्दर मैं ऊपर की तरफ जाना चाहता हूँ, और ऊपर की तरफ जाऊँगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करूँगा, तो मैं कहता हूँ कि मुझे मूव करना पड़ा बी यूनिट। तो ए यूनिट का मतलब क्या है, ए यूनिट का मतलब हो सकता है 10 मीटर, मैं फर्जी कैलकुलेशन ले रहा हूँ जो फर्जी वैल्यू हैं, और बी यूनिट का मतलब क्या हो सकता है, फ़र्ज़ करें वो है 7 मीटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और 7 मीटर जाना पड़ेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो मैं पहुंच जाऊंगा पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट पर जो मैंने ए कॉमा बी लिखे हैं मैं लिख सकता हूं 10,7, तो मैं ये भी लिख सकता हूं। ये हमारा एक 2D के अंदर किसी वेक्टर को लोकेट करने का तरीका है। फिर बेटा हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है बाज़ दफ़ा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल ड्रा करते हैं। बेटा ये जो हम एंगल फाइंड करने का तरीका है इसकी दो शराइतें हैं, एक इसकी शर्त है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो, और दूसरी इसकी शर्त है कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो। तो स्टूडेंट्स हम इस तरीके से किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ये था 2 डायमेंशन के अंदर। अब मैं 3 डायमेंशन की बात करता हूँ। तो जब मैं 3 डायमेंशन की बात करूँगा तो मैं पहले तो इसको मिटा देता हूँ, और जब मैं 3 डायमेंशन की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा इन 3 डायमेंशन, या इसको हम स्पेस का नाम भी देते हैं, इसको हम स्पेस का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, देखें अगर मैं चाहता हूँ कि डायमेंशन 3 हो और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करनी पड़ जाए, तो पहले मैं इसको 3D को ड्रा कैसे करूँगा। तो देखें इसको ड्रा करने का तरीका क्या है, ये हमारे पास x है, ये y है, और ये z है। स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट ईयर जो आपका पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है उसमें x एक्सिस को यहाँ लिखा गया, y को यहाँ और z को यहाँ। तो देखें इसमें तरीकाकार क्या होता है, अगर आप यहाँ पर इसको लोकेट करना चाहती हैं तो अपने राइट हैंड को, इसे बोलते हैं राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर एक्सिस सिस्टम, ये राइट हैंडेड रूल होता है रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस की तरफ हाथ करें, थंब आपका z एक्सिस की तरफ हो, और हाथ जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वहाँ आपका x एक्सिस होगा। याद रखें कि ये x एक्सिस असल में यहाँ पे है, इसको मैं अगर ड्रा करूँ तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे, जैसे मेरी उंगलियाँ ये, यानी ये यहाँ पे है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास तीसरी डायरेक्शन है, जिसे मैं बोर्ड पे थोड़ा सा तिरछा करके शो करता हूँ, वगरना मुझे इसे ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये हवा में तो ड्रा नहीं की जा सकती लाइन, तो 3D को अगर किताब में करना है, कॉपी में करना है, रजिस्टर पे करना है या बोर्ड पे करना है, आपको उसको एक तिरछी लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है एक 3D सिस्टम। अब इस 3D सिस्टम में आपने किसी पॉइंट को लोकेट करना है। अब देखें मैं यहाँ पर एक बॉल पेन की मदद से शो करवाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे किया जाएगा। तो देखें हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स इस डायग्राम के मुताबिक ये ऊपर वाला z है, और ये बाहर वाला आपके पास है x एक्सिस, और ये वाले को मैं इधर ड्रा कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने बोर्ड के मुताबिक आपको बात समझानी है। तो ये हमारे पास हो गए 3 एक्सिस। ये 3 एक्सिस हो गए हमारे पास।
स्टूडेंट्स अब मैं चाहता हूं कि इस जगह पर एक पॉइंट है, ये देखें हवा में एक जगह पर एक पॉइंट है, यहां पी पॉइंट मौजूद है, इसको लोकेट करें और ड्रा करें। तो देखिए मैं यहां से एक वेक्टर लूंगा और यहां तक एक लाइन ड्रा कर दूंगा। अब ये लाइन भी हवा में आ रही है तो मैं इसको हवा में ड्रा नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें वो पॉइंट है यहाँ पर पी पॉइंट, तो मैं इधर से एक वेक्टर ड्रा करता हूँ। ये वेक्टर मैंने ड्रा कर दिया, इसको मैं बिल्कुल सीधा बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ बिल्कुल सीधा बनाने की। ये पॉइंट पी है। अब स्टूडेंट्स हमने इस वेक्टर की लोकेशन की बात करनी है, तो मैं कहूँगा अगर ये पॉइंट पी वाई और जेड एक्सिस की बात करूँगा तो वाई और जेड एक्सिस एक प्लेन होगा जो कि होगा इस तरह का प्लेन, और पॉइंट पी कहीं यहाँ मौजूद है जिसको मैं थोड़ा तिरछा करके ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पर मौजूद है। तो मैं एक्स एक्सिस से वो वाई एक्सिस से कितना दूर है और जेड एक्सिस से कितना दूर है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके कहूँगा कि पॉइंट पी कहाँ मौजूद है। इसी तरह मुझे एक्स एक्सिस से लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो ये चूँकि 3D सिस्टम है, इसको हम 2D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका 3D व्यू पेश करूं या आप ख़ुद से इमेजिन करें कि इसका 3D व्यू आपके सामने है, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखें कि ये पॉइंट P अगर मैं इसका एंगल फाइंड करना चाहता हूँ एक्स एक्सिस से, तो एंगल होगा अल्फ़ा, और जो वाई एक्सिस से एंगल है वो बीटा है, और जो जेड एक्सिस से एंगल है उसको हम गैमा का नाम देंगे। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्पेस में 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी वेक्टर की लोकेशन 3 एंगल्स की मदद से बयान की जा सकती है। और अगर मैं कहूँगा कि 2D के अंदर प्लेन के अंदर किसी वेक्टर की डायरेक्शन कितने एंगल की मदद से बयान की जा सकती है, तो आप बोलेंगे उसके अंदर सिर्फ एक एंगल होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा काम था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुतल्लिक। तो ये हमारा छोटा सा आर्टिकल था, ये भी कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।